दिन बढ़िया जाता है और इसलिए हमारे शरीर को 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक है न्यूट्रिशन खाना और दूसरा है एक्सरसाइज़। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा होता है कि खाना तो बहुत खाते हैं लेकिन एक्सरसाइज़ नहीं करते और इसीलिए बहुत सारे चैलेंजेस आ सकते हैं, हो सकते हैं। लेकिन अगर ये दोनों का बैलेंस हम करेंगे तो हेल्दी रहेंगे, पूरा दिन बहुत ही बढ़िया जाएगा और हम अपने आप को हेल्दी भी बना सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड वेलकम। हैप्पी मॉर्निंग दोस्तों, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और नितिन ने जो भी आज एक्सरसाइज वार्म अप से शुरू किया, बहुत सारी एक्टिविटीज एंड उसके बाद में एक आसन भी हमने सीखा आज महेश जी से। और ये मॉर्निंग रियली इट इज ऑल सेट फॉर द डे। ओके, सो आज हम सुनेंगे एक कृष्ण और बलराम की कहानी। ओके, तो एक बार क्या हो जाता है, कृष्ण और बलराम घूमने निकलते हैं और घूमते 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 वो जंगल में जाते हैं, यहाँ वहाँ घूमते हैं और वापसी के वक्त अंधेरा हो जाता है। अंधेरा होने के बाद उन्हें समझ में नहीं आता है कहाँ जाना है, क्योंकि आजकल के जैसे होटल्स नहीं है, कोई रिजॉर्ट नहीं है, हाईवे नहीं थे उस वक्त। तो वो डिसाइड करते हैं कि हम लोग यहीं पे सो जाते हैं जंगल में। लेकिन दोनों कैसे सोएंगे, क्योंकि एक भयानक जंगल है वहां पे और कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे प्राणी है वहां पे। तो इसीलिए उनका एक डिसीजन हो जाता है। कृष्ण कहते हैं कि बलराम आप ऐसे करो कि मैं पहले सो जाता हूँ, आप पहरा करो, और जब आपकी नींद हो जाए, आपको जब थक जाएंगे तो आप मुझे उठा देना और मैं पहरा दूंगा, फिर आप सो लेना। और सुबह होते ही हम लोग गांव की तरफ निकल जाते हैं। तो ऐसा डिसाइड होने के बाद श्री कृष्ण भगवान सो जाते हैं और बलराम पहरा दे रहे हैं और वो नींद ना आए इसलिए वो चक्कर लगा रहे हैं यहाँ से वहां। तो ऐसे में क्या हो जाता है, वहां पे एक बहुत बड़ा राक्षस आ जाता है और बलराम को देख के वो बहुत बड़ी दहाड़ लगा देता है, चिल्ला देता है। तो बलराम डर जाता है और एक बार राक्षस ने दहाड़ लगा दी तो बलराम ये वो डर से एकदम छोटा हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। और तीसरी बार जब राक्षस चिल्लाता है तो बलराम एकदम छोटा होके उसको मूर्छा आ जाती है और वो कृष्ण का नाम लेके वो गिर जाते हैं। कृष्ण भगवान को लगता है कि वो देखते तो बलराम बाजू में सोया है, वो उड़ जाते हैं। उनको लगता है कि बलराम शायद नींद लग गई इसलिए वो उड़ जाते हैं। अभी उनकी बारी है और वो चक्कर लगाना शुरू करते हैं। बलराम सोया है और चक्कर लगा रहे, तो उतने में वही राक्षस फिर वापस आता है और वो बहुत जोर से श्री कृष्ण भगवान को देख के चिल्लाता है। श्री कृष्ण भगवान उसकी तरफ देखते हैं और वो पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए। तो वो राक्षस छोटा हो जाता है। दूसरी बार जब वो राक्षस और चिल्लाता है तो श्री कृष्ण भगवान और जोर से पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए। तो ये सुनने के बाद वो राक्षस और छोटा हो जाता है। तीसरी बार वो भगवान उसे पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए। तो राक्षस एकदम छोटा हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। और वो देख के भगवान उसे उठाते हैं, अपने धोती में बांधते हैं और थैली में डालते हैं। और ऐसे करके सुबह हो जाती है। फिर वो दोनों निकलते हैं, गांव की तरफ पैदल जा रहे हैं। बलराम पूछते हैं कि भैया आपको पता है रात को क्या हुआ। वो बोलते हैं क्या हुआ। बोलते हैं कि रात को एक राक्षस आया था, बलराम ने बताया। बोलते राक्षस। बोलते हाँ, बहुत बड़ा राक्षस है, वो मुझे देख के चिल्लाया था। तो श्री कृष्ण भगवान को याद आया और उन्होंने अपने धोती को जो पल्लू में बांध के रखा था उस राक्षस को दिखाया। तुम इसी की बात कर रहे हो। बलराम बोलते हाँ, लेकिन ये तो रात को बहुत बड़ा था, अभी छोटा कैसे हो गया। तो यहीं पर हमें एक जो संदेश सीखने के लिए मिलता है कि ये जो राक्षस है वो हमारे चैलेंजेस होते हैं हमारी लाइफ में। और जब भी चैलेंजेस को आप डर जाते हैं, आपकी समस्याओं को देख के आप डर जाते हैं, तो वो समस्या और बड़ा रूप धारण कर लेती है। अगर आप और डर जाते हैं, कुछ करते नहीं हैं, तो वो समस्या और बड़ी हो जाती है। तो दोस्तों, यही आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या जब भी आपके जीवन में समस्याएं आती है, चैलेंजेस आते हैं, कठिन समय आते हैं, डिफिकल्टीज आती है, तो एग्जैक्टली आप क्या करते हैं। I would like to ask you 5 questions. मैं आज आपको 5 सवाल पूछना चाहता हूं कि जब भी आपके जीवन में कोई भी समस्या आती है, कोई भी कठिन समय आता है, तो आप क्या करते हैं। नंबर 1,
डू यू यूज योर फुल पोटेंशियल? आपके अंदर जितनी भी ताकत है, क्या वो समस्या का सामना करने के लिए आप वो पोटेंशियल यूज कर रहे हैं? आपके अंदर जितनी भी पोटेंशियल है। दूसरी चीज है, आर यू गिविंग योर बेस्ट? मतलब कि जो भी करना है वो बेस्ट करना है। यू मस्ट गिव अ बेस्ट ट्राई। क्योंकि हालांकि क्या होता है कि समस्या, चैलेंजेस जब आते हैं तो हम अपना बेस्ट नहीं देते, हम थोड़ा बहुत कोशिश करके छोड़ देते हैं, हम अपना पोटेंशियल भी यूज नहीं करते, हम चेंज नहीं करते, हम सीखते नहीं है, हम जानते नहीं कि हमारे अंदर क्या क्या ताकत है, वो पता नहीं होता है। सो इसीलिए तीसरा सवाल है कि क्या आप अपनी प्रायोरिटीज को सही रखते हैं? डू यू नो व्हाट आर ऑल योर प्रायोरिटीज? हैव यू सेट आपकी लाइफ की क्या प्रायोरिटीज है? आपने वो प्रायोरिटीज को सही किया है? नंबर 3 और नंबर 4, आर यू वेस्टिंग टू मच ऑफ टाइम? इसका मतलब क्या है? क्या आप, ऐसा तो नहीं है कि आप समय वेस्ट कर रहे हो? शायद आपको पता नहीं है कि ये जो सिचुएशन है ये बदल नहीं सकता है, आपको ही बदलना है और आगे निकलना है। सो डू यू वेस्टिंग टू मच ऑफ टाइम? एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैं आपको बताना चाहूंगा, डू यू नो दैट इट इज योर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बिकम रिच? मतलब अगर आप जानते हैं इस दुनिया में जो भी, जितने भी अच्छे काम, जितने भी बड़े काम, जितनी भी चैरिटीज जिन्होंने की है, वो अमीर लोगों ने की है। $1 बिलियन से ऊपर जिनकी धन दौलत है, जिनके पास वेल्थ है, ऐसे लोगों की संख्या दुनिया में 2500 भी नहीं है, 2500 भी नहीं है। और दुनिया में जितनी भी चैरिटीज होती है, जितने भी अच्छे काम हो रहे हैं, ये 25 लोगों ने किए हैं। 2500 लोग है सिर्फ ये चैरिटी करते हैं। तो इसीलिए हमें भी ऐसा नहीं है कि हमें रिच नहीं बनना है, क्योंकि जब हमारी जरूरतें, हमारे जो मटेरियलिस्टिक गोल पूरे हो जाएंगे तो हम भी लोगों को मदद करने, इस समाज को रिटर्न में देंगे, चैरिटीज करेंगे, बहुत सारी चीजें करना चाहते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंटली आप अपना पोटेंशियल यूज कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट, गिव योर बेस्ट। आप अपना सबसे बेस्ट दे दो। आपकी लाइफ में प्रायोरिटी सही रखो। अगर आपसे टाइम वेस्ट हो रहा है तो आपको पता होना चाहिए कहाँ वेस्ट हो रहा है, क्यों वो वेस्ट हो रहा है। और सबसे लास्ट, आपको अमीर बनना है लोगों की हेल्प करके। लोगों, ऐसे हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं, ऐसे हम ऑलरेडी व्यवसाय में हैं जहां हम लोगों की मदद करके हम बड़ा काम कर सकते हैं। सो दोस्तों, हैव अ ग्रेट डे अहेड। आई विश यू दिस, लेट अस किक स्टार्ट आवर टुडेज डे। जो भी आज आपने एक्टिविटीज प्लान की है, जो भी प्रायोरिटीज है आपकी, जो भी आज आपके अंदर जो बेस्ट है, जो भी आपका पोटेंशियल है, वो आज वो दुनिया को दिखाइए, अपने डाउनलाइन को दिखाइए, अपने फैमिली के सपने पूरे करने के लिए, अपने डाउनलाइन के सपने पूरे करने के लिए हमें ये कर देते हैं। सो ऑल द बेस्ट, गो कैन। थैंक यू वेरी मच।